दोस्तों, इस समय पर आपको फ़ैम पे के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा। इसके काफ़ी सारे विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। लेकिन ये फ़ैम पे क्या है? ये क्या कोई क्रेडिट कार्ड है या क्या कोई ये डेबिट कार्ड है? तो क्या है फ़ैम पे? ये क्या एक बैंक अकाउंट है या फिर एक डेबिट कार्ड है? और क्या इसके बेनिफिट हैं? आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आज मैं आपको पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, फ़ैम पे बेसिकली एक सेविंग अकाउंट है, लेकिन ये प्रॉपर एक बैंक वाला सेविंग अकाउंट नहीं है जैसा कि आप एसबीआई में, एचडीएफसी में या एक्सिस बैंक में खुलवाते हैं। उस तरीके का ये सेविंग अकाउंट नहीं है। ये सिर्फ टारगेट किया गया है टीनएजर्स को। ये सिर्फ टारगेट किया गया है टीनएजर्स को। फ़ैम पे ने आईडीएफसी बैंक के साथ मिलकर टाई अप किया है और आपको यहाँ पे एक सेविंग्स अकाउंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है। डेबिट कार्ड के लिए वीज़ा के साथ टाई अप इस कंपनी ने किया हुआ है और वीज़ा का डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप फ़ैम पे के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? कौन लोग यहाँ पे फ़ैम पे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो लोग 11 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के बीच में हैं और जो लोग 35 ईयर्स प्लस हैं, 11 से 20 ईयर्स और 35 प्लस, वो लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली 30 सेकंड में एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 21 ईयर्स से लेकर 34 ईयर्स के बीच में हैं, 21 से 34, ये लोग यहाँ पे ऐसे ही इजीली अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अगर वो यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 11 से लेकर 20 के बीच में जिनका अकाउंट पहले से है उनको उन लोगों को रेफ़र करना होगा। उसके बाद ही 21 से 34 वाले यहाँ पे अकाउंट खोल पाएंगे। तो 11 से 20 इयर्स का मीन ये है कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। और 35 प्लस का मीन्स होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर पेरेंट्स और बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे 21 से लेकर 34 के बीच में जो एज वाले हैं उनको यहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है। और अगर 21 एज से लेकर 34 एज के बीच में कोई भी बंदा यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहता है तो सबसे पहले तो 11 से 20 वाले को उसको रेफ़र करना होगा। उसके बाद ही 21 से 34 वाला यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये रहेगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बेनिफिट्स इस कार्ड के क्या रहेंगे? एक बार अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको फिजिकल कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे ये नंबरलेस कार्ड होता है, यानी कि इस कार्ड के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता, जैसे कि नॉर्मल डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपके कार्ड का चोरी होने का कोई यहाँ पे ज़्यादा डर नहीं होता, क्योंकि अगर आपका कोई कार्ड चोरी भी कर लेगा तो उस पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा और कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ से नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फैम कॉइन्स मिल जाते हैं। फैम कॉइन से आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रांड से जो ऑफर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये आपको वर्चुअल कार्ड भी मिल जाता है और फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी इससे स्पेंडिंग कर सकते हो और ऑफलाइन भी इससे स्पेंडिंग कर सकते हो। आपको यूपीआई का फीचर भी मिल जाता है और यूपीआई के ज़रिए भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। कोई भी हिडन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कार्ड मिल जाता है। अगर आपको फैम पे में अकाउंट ओपन करना है और अगर फैम कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है तो इसमें दो तरीके की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर इसकी एक एप्लीकेशन आती है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा वे है कि आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ से अप्लाई आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्ले स्टोर पे जाकर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है प्ले स्टोर पे जाने के लिए। यहाँ पे प्ले स्टोर की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो रेटिंग है वो आप देख सकते हैं, 4.5 स्टार रेटिंग है। 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना होता है।
और यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। सबसे पहले तो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है, उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपसे बोला जाता है अकाउंट सेटअप करने के लिए। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 11 से 20 वाले और 35 से ऊपर वाले इजीली यहाँ पे अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं और उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। जो 21 से लेकर 34 के बीच में है उनके लिए यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाता है। 21 से लेकर 34 के बीच में है उनके लिए एक रेफरल कोड यहाँ पे मांगा जाता है। अगर किसी ने आपको रेफ़र किया है तो रेफरल कोड आपने यहाँ पे डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तुरंत यहाँ पे आपसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, जो कि आपने यहाँ पे डालना होता है। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपकी लोकेशन की परमिशन यहाँ पे मांगी जाती है। इसके बाद आपको अपने अकाउंट में अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए केवल आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होती है। तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आपके आधार कार्ड के नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे तुरंत ही 1 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करने की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी एज कम है 21 से लेकर 34 के बीच में, इसीलिए मेरा इजीली यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। इसके बाद की जो ऑप्शंस आपके सामने आती हैं उसमें आपने अपना बैलेंस ऐड करना होता है, जिसमें 100 रुपये से लेकर कोई भी बैलेंस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक लिमिट को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ईयरली यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। जो आपको 99 रुपीज़ का एक नॉर्मल कार्ड मिलता है उसमें आपको कस्टमाइज नेम की एक ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आप अपना जो नेम है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। टैप एंड पे का फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4x कॉइन्स मिल जाते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पे। यहाँ पे आपको 2x फैम कॉइन्स मिल जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। अगर यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम कार्ड के बारे में बताऊँ जिसमें आपको 4x जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे रिवॉर्ड्स के तौर पे मिल जाते हैं। टैप एंड पे वाला फीचर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है और साथ ही साथ आप अपने जो नाम को है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 100 डूडल्स मिल जाते हैं, यानी कि जो कस्टमाइज स्टिकर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन बताऊँ तो 3000 के लगभग आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि गाना प्लस हो और जोमाटो प्रो हो। सब्सक्रिप्शन आपको इस कार्ड के साथ मिल जाते हैं। तो इन सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 299 रुपीज़। मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं एक नॉर्मल तो 99 रुपीज़ वाला आप ले सकते हैं। अगर आपको फुली फीचर्ड कार्ड चाहिए तो आप 299 रुपीज़ वाला कार्ड भी ले सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा गेट फैम कार्ड। क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल कार्ड चाहिए या प्रीमियम कार्ड चाहिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आप सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे और आपका जो नेम है उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपका नेम होगा वहाँ पे आपने लिख देना है और इस तरह से आपका जो नेम है वो कस्टमाइज़ हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे गेट फैम कार्ड पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने कार्ड सेलेक्ट करना होता है, आप 99 रुपीज़ वाला कार्ड लेना चाहते हैं या आप प्रीमियम कार्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो नेम है वो यहाँ पे कस्टमाइज़ करना होता है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना होता है, जिसमें कि आपको इस कार्ड की डिलीवरी देनी है और इस डिटेल्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी पे आपका जो कार्ड है आपको फिजिकली तौर पे मिलेगा। और यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद फाइनल जो स्टेप होता है उसमें आपको पेमेंट करना होता है। 99 रुपीज़ वाला लिया तो 99 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, 299 वाला लिया है तो 299 यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे। इस पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपका कार्ड आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे आपको अपना फिज़िकल कार्ड मिल जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि हमें फ़ैम कार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? कि तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फ़ैम पे कार्ड को एक मकसद के लिए बनाया गया है। एक गैप को फ़िल करने के लिए बनाया गया है। जो माइनर्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं, तो कैसे वो पैसे लेते हैं? या तो उनके पेरेंट्स के पास डेबिट कार्ड होता है, तो उनका डेबिट कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से वो एटीएम के ज़रिए पैसे विथड्रॉ करते हैं। या होता क्या है, डायरेक्टली वो कैश ले लेते हैं। तो ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए फ़ैम पे कार्ड को बनाया गया है। 18 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो फ़ैम पे ईज़िली उन्हें एक अकाउंट क्रिएट करके दे देता है, यहाँ पे वो अपने पैसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, ये जो आपको कार्ड मिलता है इससे आप एटीएम में जाकर पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, ऑफ़लाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं या यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। टैप एंड पे वाला जो फ़ीचर है इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एटीएम में जाकर आप कैश विथड्रॉ इससे नहीं कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको, आप सभी को यही रहेगी कि आप फ़ैम पे को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बच्चे हो, 11 से 20 के बीच में हो, अगर आप 35 प्लस हो, तो आपने ध्यान में रखना है मैक्सिमम आप यहाँ पे 8,000 रुपये ही डिपॉज़िट करना, क्योंकि ये कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं है। अगर हो सकता है तो डायरेक्टली आप अपने मम्मी डैडी का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड ऑन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर वो आपको कैश दे रहे हैं तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ैम पे में आप पैसे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम पैसे रखना, जैसे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। इनकी जो कस्टमर सर्विस है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे कॉल का फीचर आपको नहीं मिलता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली चैट नहीं कर सकते हो, आपको मैसेज भेजना पड़ता है। लेकिन जो फ़ैम पे है वो एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो चोरी हो जाएगा या आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर मिनिमम से मिनिमम पैसे आप यहाँ पे डिपॉज़िट करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको फ़ैम पे के बारे में सभी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, तो अभी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा ये कार्ड किस तरह से काम करता है, कौन-कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी पेमेंट हमें यहाँ पे रखनी चाहिए और हमारी जो पेमेंट है उसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।